फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम RBZ ज्वेलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर RBZ ज्वेलर्स देखेंगे तो उसका Q4 FY20 से रिजल्ट आ चुका है, फिर उसका कॉन कॉल भी हो चुका है। तो इस वीडियो में RBZ ज्वेलर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो RBZ ज्वेलर्स एक B2B और B2C जो सेगमेंट है इसका मिक्सचर है, यानी इसके पास B2B का सेगमेंट भी है और ये इसके पास B2C का सेगमेंट भी है। तो अगर आप इसको एनालिसिस करना है तो ये दोनों साइड से इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये बात है। तो पहले था क्या, पहले इसका B2B वाला सेगमेंट यानी जो ज्वेलरी जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेगमेंट था वो उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे उसका मैन्युफैक्चरिंग का जो परसेंटेज है, रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है, वो गिर रहा है। उसके अनुसार रिटेल का जो सेगमेंट है यानी जो B2C का सेगमेंट है वो बढ़ रहा है। और ये लोग आपका इसका सेगमेंट 3 सेगमेंट है। एक है इसका रिटेल यानी जो उसके पास अब करंटली एक स्टोर्स है, तो ये एक स्टोर के में जो अपना रिटेल ज्वेलरी है, ज्वेलरी को ये सेल करते हैं, ये हो गया आपका रिटेल। और एक है इसका होलसेल में ये ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं। और जैसे टाइटान, फिर आपका PNG, भीमा, इस तरह का जो ज्वेलरी जो B2C ज्वेलरी कंपनी है, बिजनेस है, उसको ये लोग अपना ज्वेलरी देते हैं, जो ये B2B वाला सेगमेंट है। फिर और एक है इसका जॉब वर्क, यानी कि इसमें क्या होता है, आपको कोई भी कंपनी जैसे टाइटान ने आपको एक ऑर्डर दे दिया और उसके अनुसार आपको गोल्ड भी दे दिया। फिर आप एक परसेंटेज में जो भी परसेंटेज हो, 2% हो सकता है, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, उस परसेंटेज के ऊपर टाइटन का दिया हुआ गोल्ड और टाइटन का दिया हुआ डिज़ाइन के ऊपर आप अपना काम करके टाइटन को वापस कर देंगे। तो ये हो गया आपका जॉब वर्क वाला सेगमेंट। इसका कंट्रीब्यूशन है 2%। तो ये भी मोटा मोटी जॉब वर्क वाला सेगमेंट भी आपका जो होलसेल के अंदर में आता है। अगर आप देखेंगे Q4 ऑफ FY26 इसका जो रिटेल वर्सेस जो होलसेल यानी B2C वर्सेस B2B अगर आप देखेंगे तो B2C है इसका 65% ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड रिमेनिंग 35% इज कंट्रीब्यूट थ्रू आपका होलसेल सेगमेंट। तो आप देखेंगे जो पहले इसका होलसेल का परसेंटेज ज़्यादा था, अब धीरे धीरे रिटेल का सेगमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो RBZ ज्वेलर एक B2B से धीरे धीरे B2C की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक चेंज आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट के अंदर। तो ये बात है। आप चलते इसका Q4 FY20 के रिजल्ट का। तो अगर आप देखेंगे इसका रिजल्ट मेरे हिसाब से एवरेज हुआ है, क्योंकि अगर आप Q4 का रिजल्ट देखेंगे तो Q4 रिजल्ट का एक बात है कि आपको वॉल्यूम ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं देख रहा है, सिंगल डिजिट या फिर 15%, 20%, मैक्स टू मैक्स इसी रेंज में आपका वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है। लेकिन जो कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है 60%, 70%, 100% इस तरह का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है, क्योंकि आपका वैल्यू का इंक्रीज हो गया है। तो ये जो पूरा रिजल्ट आ रहा है 60, 70, 80% का, ये इसका मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपका वैल्यू ग्रोथ से। वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही कम हो रहा है, क्योंकि आपका गोल्ड प्राइस बहुत अच्छे लेवल से हाइक हुआ है। इसी रीजन से वजह से आपका जो वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा डाउन है। लेकिन अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे 38% से ग्रो किया है और इसका FY26 में 20% से। तो मेरे हिसाब से एक एवरेज काइंड ऑफ नंबर है। फिर EBITDA 46% से ग्रो किया है। मार्जिन अगर देखिए मार्जिन इंप्रूव हुआ है। फिर पैट अगर 36% से ग्रो किया है, तो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। FY26 में 41% से इसका पैट ग्रो किया है और इसका भी करंट पैट है 55 करोड़। और पैट मार्जिन भी अगर आप देखेंगे मोटा मोटी इसका इंप्रूव हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में स्टेबल है। तो मोटा मोटी ठीक ठाक है। अब चलते इसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, यानी जो रिटेल सेगमेंट जिसका कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट 65%, वो आपका जो रेवेन्यू ग्रो किया है 26% से, लेकिन उसका वॉल्यूम डी ग्रो हुआ है 20% से, यानी 19% से वॉल्यूम डी ग्रो हुआ है, लेकिन रेवेन्यू ग्रो किया है 26% से। जो मैंने पहले बताया कि अभी जो इसका जो वॉल्यूम डी ग्रो हुआ है, तो अगर आपको ज्वेलरी सेगमेंट देखना है तो आपको बड़े बड़े नंबर आपको देखेगा रेवेन्यू ग्रोथ का, किसी का 70%, किसी का 80%, किसी का 100%। तो ये सब हो रहा है, लेकिन आपको एक वैल्यू ग्रोथ का एक जो नंबर आता है वो आपको ट्रैक करना चाहिए। अगर आप देखेंगे जो मैक्सिमम जो कंपनी है वो सिंगल डिजिट में वैल्यू ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ कर रहा है, लेकिन RBZ इस मामले में बहुत पीछे चला गया है। RBZ का जो वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर है वो -19% से डी ग्रो हुआ है। तो मेरे हिसाब से इस जो पैरामीटर है ये बहुत ही ख़राब है। फिर
वो ओनली एंड ओनली 12% से ग्रो किया है, उसका भी वॉल्यूम 30% से डिग्रो हुआ है। जॉब वर्क वाला सेगमेंट -20% से डिग्रो हुआ है रेवेन्यू में, और वॉल्यूम -20% से डिग्रो हुआ है। तो आप देखेंगे हर एक पैरामीटर पे आपका वॉल्यूम डिग्रो हुआ रहा है, उसके साथ इसका रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो भी नीचे के दिशा में आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपका रिटेल सेगमेंट मोटा मोटी कर रहा है, मोटा मोटी कहेंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। और अगर आप दूसरा कंपनी को देखेंगे, इससे 10 गुना 100 गुना बड़ा कंपनी इससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो ये हो गया। फिर हम इसका जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था उसके अनुसार क्या परफॉर्मेंस किया इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका गाइडेंस था कि FY26 में ये लोग 700 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे और 50 से 55 करोड़ का पैट करेंगे। लेकिन Q3 ऑफ FY26 इन्होंने अपना गाइडेंस को थोड़ा रिवाइज किया, यानी कि थोड़ा डाउनग्रेड किया। इन लोगों ने कहा हम 700 करोड़ रेवेन्यू नहीं करेंगे, हम 630 से 650 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। अगर आप FY26 में देखेंगे, इन लोगों ने ऑलमोस्ट 636 करोड़ का, यानी जो रिवाइज गाइडेंस था 630 से 650, उसी लेवल से अपना रेवेन्यू ग्रो किया है। और उसके साथ मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग FY26 के एंड में 50 से 55 करोड़ का पैट करेंगे। तो उसी अनुसार अगर आप देखेंगे इसका पैट हुआ है 55 करोड़, तो जो मैनेजमेंट गाइड किया था उसके अनुसार इसका परफॉर्मेंस है। तो ये बात है। उसके साथ FY27 में जो कॉन्कॉल हुआ है उसके साथ मैनेजमेंट ने बताया, क्योंकि जो अभी जो एक नया जो इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक हुआ है इसकी वजह से ये लोग कोई स्पेसिफिक कोई गाइडेंस मैनेजमेंट ने नहीं दिया है। जो आगे का जो गाइडेंस था, जैसे आपके FY27 के एंड में मैनेजमेंट ने कहा था ये लोग 800 से 900 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे। उसके साथ अगर आप इसका पैट का जो गाइडेंस था 55 से 60 करोड़, लेकिन अभी 55 हो चुका है, तो एक साल में ओनली 5 करोड़ का पैट करेंगे, यानी 10 ऑलमोस्ट 10% का ग्रोथ। तो मेरे हिसाब से नंबर बहुत ही डाउनग्रेडेड नंबर है। लेकिन ये आपका FY26 का दिया हुआ गाइडेंस था FY27 के लिए। लेकिन मैनेजमेंट ने, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक हुआ है 6% से 15%, तो इसीलिए मैनेजमेंट ने कोई रिवाइज गाइडेंस वगैरह नहीं दिया है। तो ये देख के लगता है मैनेजमेंट को अपने बिजनेस के ऊपर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर उसके पास कॉन्फिडेंस होता तो ये अपना जो पहले का जो गाइडेंस था उसे ये लोग कंटिन्यू करते। लेकिन मैनेजमेंट ने बताया कि ये लोग फर्दर कोई गाइडेंस नहीं देंगे ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक। तो और अगर आप देखेंगे पूरी इंडस्ट्री वाइज, अगर आप जो सेंटिमेंट के बारे में देखेंगे तो थंगामाई ज्वेलर्स ने बताया कि डिमांड थोड़ा स्लो रह सकता है और वॉल्यूम थोड़ा डाउन हो सकता है। अगर आप लास्ट 1 ईयर से देखेंगे, हर एक ज्वेलरी कंपनी का वॉल्यूम डाउन हो रहा है, क्योंकि गोल्ड प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है लास्ट 1 साल में। तो इसका एक रिपार्केशन, इसका एक इफेक्ट बिजनेस के ऊपर आ रहा है। तो और आगे ये भी और भी आएगा, क्योंकि आपका जो गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ रहा है उसके वजह से आपका जो प्राइस और भी बढ़ जाएगा। तो आपका जो कंज्यूमर है वो और भी थोड़ा पीछे चला जाएगा गोल्ड खरीदने के वजह से, गोल्ड प्राइस हाइक होने के वजह से। तो ये बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ने एक्सपेंशन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। अभी उसका एक ही स्टोर्स है और मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग Q2 ऑफ FY27 ये लोग और 2 स्टोर ओपन करेंगे, एक सूरत में और एक राजकोट में। तो ये हो गया। उसके बाद जो इस कैलेंडर ईयर में यानी 2026 में, यानी 2026 में ये लोग और 2 स्टोर ओपन करेंगे। एक होगा आपका गांधीनगर में, एक होगा अहमदाबाद में। तो इनका अभी एक स्टोर्स है, लेकिन FY26 के एंड में ये लोग और 2 स्टोर ओपन करेंगे। तो इसके बाद अभी एक स्टोर है, लेकिन ये लोग और 4 स्टोर ये लोग ओपन करेंगे FY27 के अंदर। तो इसका एक्सपांशन बहुत अच्छा है। आप देखते जो मैनेजमेंट ने बताया था कि जो स्टोर्स ओपन करेंगे FY27 में वो वो ओपन करते कि नहीं करते, ये भी देखने के बात है। तो ये मोटा मोटी बात है। फिर मैनेजमेंट ने कहा है, उसके साथ ये लोग और फोकस कर रहा है लाइट वेट और जो आपका जो बजट फ्रेंडली जो ज्वेलरी है उसके ऊपर ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि अभी गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ गया है। तो आप लोग 22 कैरेट गोल्ड के ज्वेलरी के बजाय जो ज्वेलरी ना खरीद के 18 कैरेट 14 कैरेट ज्वेलरी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो यही था मोटा मोटी डिस्कशन, पूरा कॉल। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन इसका ग्रोथ एकदम बेकार है। इसका जो 2 सेगमेंट है, होलसेल और आपका जॉब वर्क वाला सेगमेंट, वो डाउन हो रहा है। रिटेल में थोड़ा बहुत ग्रोथ आ रहा है, फिर भी उसका वॉल्यूम भी डाउन है। तो हम लोगों को देखना है ये इस तरह का डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कौन प्लेयर
आपका रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ अपना वॉल्यूम भी ग्रोथ कर रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सॉलिडिस्टेट कर पाएंगे कौन सा कंपनी बेटर है, कौन सा कंपनी ख़राब है। तो यही था पूरा डिस्कशन। तो होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन।